दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वक्त शिक्षकों में घमासान है। बात है महाश्वेता देवी, जो कि देश की प्रख्यात लेखिका रही हैं, पद्मश्री से सम्मानित। इसके अलावा उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला और बड़े अलंकारों से सम्मानित लेखिका रही हैं। उनकी एक कहानी द्रौपदी इंग्लिश के सिलेबस से दिल्ली विश्वविद्यालय में हटा दी गई, जिसके बाद तमाम प्रोफेसर्स ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये दलितों और पिछड़ों की आवाज का दमन है। 1100 से ज्यादा एकेडमिशियंस और बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ने दिल्ली के वाइस चांसलर को लेटर लिखा है और कहा है कि चैप्टर्स वापस ऐड किए जाएं। इसमें रोमिला थापर से लेके शर्मिला टैगोर, शबाना आजमी जैसे लोग भी शामिल हैं। हमारे साथ डीयू में हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाने वाले डॉक्टर रतन लाल हैं, काफी एक्टिव रहते हैं। वो हैं सर, क्या समस्या है महाश्वेता देवी की इस द्रौपदी कहानी के बारे में बताइए पहले। देखिए, एक तो मैं करेक्शन और ऐड कर दूं कि द्रौपदी एक संथाली, एक जनजाति महिला की कहानी है और जिस तरीके से मनमाने तरीके से विश्वविद्यालय में उसको ड्रॉप किया गया है। द्रौपदी बंगला में लिखी गई थी, महाश्वेता देवी ने लिखा था और अब महाश्वेता देवी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जानी मानी लेख कर रही हैं। लेकिन ये घटना नहीं, संकेत है। ये संकेत है कि ये सरकार और सरकार जो विश्वविद्यालय में जो लोग हैं और कहाँ से अपॉइंट होते हैं, कैसे, तो हम सब जानते हैं। हम लोग ये रेसिस्टेंस से डरती है। वो जनजाति जो कहानी है कि उसका वो रेसिस्टेंस करती है, पानी को लेकर जमींदार के खिलाफ लड़ती है। जमींदार उसके बाद सरकार पकड़ती है, पुलिस सिपाही उसको रेप करता है और वो फिर कहता है कपड़े पहनो और मेरे बॉस के पास चलो, तो कपड़े नहीं पहनती है, बोलती है कि मैं किसके पास जाऊँ, शर्माऊँ। तो जो महाभारत की द्रौपदी है वो कपड़े अपने ढकने के लिए वो संघर्ष कर रही है और ये द्रौपदी जो है कपड़ा उतारना उसका इतना बड़ा रेसिस्टेंस है कि जो पुलिस का अधिकारी होता है वो डर जाता है। तो जो उसका सिंबोलिज्म है आदिवासी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आदिवासियों के जल वो पानी की लड़ाई की कहानी है, उनके संसाधनों के साथ क्या हो रहा है, वो आज भी है ना, वो कहानी नहीं, वो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है उनके साथ। तो ऐसे सरकार, ऐसी व्यवस्था जो कि पूरा संसाधन पूंजीपतियों को बेच रही हो, वैसे सरकार क्यों चाहेगी कि ऐसे सिलेबस पढ़ाया जाए, इसमें बच्चे पढ़ेंगे, समझेंगे तो रेसिस्टेंस समझेंगे विश्वविद्यालय का। लेकिन रतनलाल जी, ये कहना है कि सारी प्रक्रिया से किया गया है, इंग्लिश डिपार्टमेंट के लोगों ने ही ये चैप्टर हटाया और बाकी इस चैप्टर को हटाने के बाद और चैप्टर्स ऐड किए गए हैं जिसमें बाकी दलित राइटर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। इस चैप्टर से दिक्कत क्या है? इसमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि इससे दिक्कत क्या है। महाश्वेता देवी की लघु कथा है द्रौपदी से, दिक्कत क्या है तो हटाने वालों से पूछा जाना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए क्या दिक्कत। इतने सालों से आज भी गोरखपुर में पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में, कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्यों हटाया गया ये बात समझने की। ये तो आदिवासियों का अपमान है कि उनके संघर्ष की एक कहानी अगर पढ़ाया जा रहा है विश्वविद्यालयों में, दलित पिछड़ा आदिवासी मैं कह रहा हूं, स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि उनका अपमान है कि आप क्यों हटाया, इसका क्या वजह है, आपको वजह देनी होगी ना, क्या उससे क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या हटाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। ये सीधा सीधा विचारधारा की लड़ाई है यहाँ पे। वो ये हिंदू राष्ट्र भी इसको हम नहीं कहते हैं, पूरा फिक्टिशियस ब्राह्मणाइजेशन, हिंदुआइजेशन हो रहा है। फिक्टिशियस सिलेबस ऐसे बनाए जाएंगे कि उसमें जो है ये ब्राह्मण राष्ट्र एक तरह से जो है जनेऊ राष्ट्र बनाने की तरफ इस तरह से छेड़छाड़ सब हो रहा है। सर ये बताइए कि अब जब इतनी आगे बात बढ़ गई है, जो दूसरे प्रोफेसर हैं उनका कहना है कि आप लोग यानी उनका कहना है कि आप लोगों का एक एजेंडा है, उस एजेंडा के तहत आप लोग अभी तक सिलेबस डिजाइन कर रहे थे अपना, और उस एजेंडे के तहत आप अपनी आइडियोलॉजी, आप जैसे एक आइडियोलॉजी के खिलाफ बोल रहे हैं, वैसे आप लोग अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे थे, अब वो लोग सेंध लगा रहे हैं उसमें, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। वैसा है, सिलेबस बनाने के लिए, कोर्स बनाने के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है, पढ़ने लिखने से आइडियोलॉजी आती है। हमारे विश्वविद्यालय में जो भक्ति करते हैं ना, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, वैसी प्रोफेसर सरकार जो है ना, पहले बायोडाटा चेक कर लीजिए, पता लग जाएगा कि क्या क्या है उसमें। आधे लोग कहाँ यहाँ से जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इसके लिए भक्ति नहीं करना होता है, जाकर कहीं पर नतमस्तक नहीं होना, पढ़ना लिखना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो वैसे जो आरोप लगा, मैं जैसे यूट्यूब चलाता हूँ अम्बेडकर नामा, तो अम्बेडकर के नाम पे तो संघ भाजपा वोट मांगता है, अब बोलो अम्बेडकर पढ़ो, आप बोलो तो नहीं, पढ़ना लिखना नहीं है, खाली भक्ति करना है, समझ रहे हैं। तो ऐसे प्रोफेसर को जो है ना, पहले उनका बायोडाटा चेक कीजिए, अपने आप पता लग जाएगा उसे सिलेबस बनाने के काबिल हैं भी कि नहीं है। तो महाश्वेता देवी की द्रौपदी ये कहानी हटाएगी, इसके अलावा दो और राइटर्स हैं
जिनकी कहानियां हटाई गई हैं, द राइटर जिनको लेकर के समस्या है। तो वो सिलेक्टिव है ना, क्या एजेंडा चला रहे थे पहले ये बताइए। अगर आदिवासियों के बारे में, दलितों के जीवन के बारे में बता रहे हैं तो एजेंडा क्या चला रहे हैं? लोग समृद्ध होंगे तभी देश समृद्ध होगा ना। अडानी अंबानी के सिलेबस में पढ़ाएंगे इस देश में किसानों की दुर्दशा क्या है? अब प्रेमचंद को भी हटा दीजिए, फिर नहीं बात कीजिए ना। फिर किसानों पे नहीं बात होगी, आदिवासियों पे नहीं होगी, तो अडानी अंबानी पे थोड़ी होगी बात। तो ये तो सरकार है, व्यवस्था ऐसी चला रही कि अडानी अंबानी का को सिलेबस में पढ़ाओ। जाके देख लीजिए यूनिवर्सिटी कैंपस में कहीं रिलैक्सो चप्पल सेंटर खुल रहा है, बिल्डिंग कहीं कुछ खुल रहा है, तो सब बेचने के चक्कर में। इनका एजेंडा क्या है ये बताएं ना। तो आपने सुना डॉक्टर रतन लाल जी को कि किस तरीके से नाराजगी है। तमाम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि महाश्वेता देवी का चैप्टर द्रौपदी ऐड किया जाए, क्योंकि ये एक आदिवासी लड़की की कहानी है जो कैसे अपना विरोध दर्ज कराती है। वो कहती मैं कपड़े नहीं पहनूंगी जब उसका बलात्कार हो जाता है। तो फिलहाल अब इसको लेकर के बात आगे बढ़ गई है। जो मामला विश्वविद्यालय का था वो पूरे देश भर में एक मुद्दा बन चुका है। तमाम जो दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं, शिक्षाविद हैं देश में, वो मांग कर रहे हैं कि इस चैप्टर को वापस ऐड कर दिया जाए। राकेश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।